तो क्या पढ़ रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब जैसे अगर हमने दो वस्तुएं ली, दो वस्तुओं का सरफेस है हमारे पास में, एक का ये सरफेस है, दूसरी वस्तु का ये सरफेस है, ये दोनों अगर आपस में संपर्क में आती हैं, दो वस्तुएं, तो उनके बीच में जो बल काम करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है। 2 मिनट। अब सुनो, घर्षण बल भी दो प्रकार का होता है। हमने आपसे ये कहा कि एक वस्तु के सरफेस से जब दूसरी वस्तु के सरफेस को मिलाते हैं तो दोनों सरफेसों के बीच में जो बल काम करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। यही बोला हमने। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि या तो वस्तु चलेगी एक दूसरे के ऊपर, अभी वस्तु नहीं चल रही है और अभी वस्तु चल रही है, ना चले तब भी घर्षण बल लगता है और चले तब भी घर्षण बल लगता है। जब वस्तु नहीं चल रही है तो हम उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। क्या कहते हैं? एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और जब वस्तु एक वस्तु की सतह पर जब कोई दूसरी वस्तु की सतह गति कर रही हो, उसके ऊपर चल रही हो, मोशन में हो, तो उसको हम कहते हैं गतिज या गतिक, दोनों बातें हैं। घर्षण बल, ये दो तरीके के घर्षण बल हमको पढ़ना है। अब जब वस्तु चल नहीं रही है तब वह चलने का विरोध कर रही है। घर्षण बल सदैव विपरीत दिशा में काम करता है। ये मारकर हम आगे की ओर इसमें चला रहे हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर काम करेगा। कहां की ओर काम करेगा? पीछे की ओर काम करेगा। मतलब मार्कर को आगे चलाएंगे तो घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में काम करता है। एक साइकिल है और साइकिल को हम चला रहे हैं, टायर आगे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं और घर्षण बल पीछे लग रहा है। आपने देखा होगा एक समतल पर, प्लेन पर आप साइकिल के 4 पैडल मार दीजिए, 4 पैडल मारने के बाद आप उस पर पैडल मत मारिए, ब्रेक भी ना लगाइए, नहीं लगाया ब्रेक और ना ही पैडल मारा। गति के, न्यूटन गति के विषयक पहले नियम ने यह कहा था कि जो वस्तु गति अवस्था में है वह गति अवस्था में रहना चाहती है, जो विराम में है वह विराम में रहना चाहती है। अब साइकिल में आपने पैडल मारने के बाद में एक बार साइकिल को चला दिया, साइकिल में ब्रेक भी नहीं लगाया, फिर भी साइकिल रुक गई। किसके कारण? क्योंकि न्यूटन ने यह कहा था कि वह अपनी गति अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसका मतलब यहां कोई बाहरी बल लग रहा है। साइकिल क्यों रुकी? समतल में एक बार गति होने के बाद गति करते रहना चाहिए था साइकिल को, लेकिन साइकिल रुक गई। मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स किसी ना किसी रूप में उसमें लग रहा है। वही एक्सटर्नल फोर्स घर्षण बल के रूप में लग रहा है। घर्षण बल टायर और पृथ्वी, इन दोनों के संपर्क में, पृथ्वी के संपर्क में कौन है? टायर है। पृथ्वी के संपर्क में टायर है, तो टायर और पृथ्वी के बीच में घर्षण बल लग रहा है, जिसके, और घर्षण बल क्या कर रहा है? घर्षण बल गति का विरोध कर रहा है, वो गति होने से रोक रहा है, इसीलिए साइकिल क्या हो गई? रुक गई। घर्षण बल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने साइकिल में टायर डलवाया, 1 साल 2 साल चला, उसके बाद टायर खराब हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच घर्षण बल लग रहा था। धीरे धीरे टायर घिसता रहेगा। शटर होती, शटर के जो साइडर होते हैं, साइडर के साइडरों में हम ग्रीस लगा देते हैं ताकि शटर आसानी से खुल सके, आसानी से बंद हो सके। क्यों? साइडर में अगर हम ग्रीस नहीं लगाएंगे तो लोहे की जो शटर है वो साइडर में स्क्रॉल करेगी, घिसेगी और धीरे धीरे साइडर खराब हो जाएगी। लोहे की कहीं किसी के घरों में रेलिंग लगी हो, जीने लगे हो, उसे पेंट कर देते हैं। क्यों? ताकि बार बार अगर कोई चीज उससे रगड़ेगी तो घिस जाएगा। पेंट करने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। चिकनाई चीजों से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। रास्ते पे आप चलते हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लग रहा होता आपका चलना संभव नहीं था, आप चल ही नहीं सकते। समतल में आप तेल डाल दीजिए 1 बाल्टी, फिर आप एक व्यक्ति से कहिए कि आप दौड़िए उस पर, दौड़ पाएंगे? मुंह के बल चला जाएगा, बेचारे के दांत वांत टूट जाएंगे फालतू में। कहेगा अच्छा एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं आप सर फ्रिक्शन का, मुंह टूट गया। तो क्यों? क्या हुआ ऐसा?
क्योंकि तेल डालने की वजह से सरफेस चिकनी हो गई, और जब चिकनी हो गई तो घर्षण बल कम हो गया, और घर्षण बल कम हो गया तो गति नहीं हो पाएगी। चिकनी मिट्टी डली हो, कहीं पे पानी भरा जाए, फिर कोई गाड़ी चला रहा हो उसमें ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, गाड़ी स्लिप करेगी, पहिया रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर चिकनापन था। तो फ्रिक्शन के लाभ भी हैं, बेनिफिट भी हैं, और हानियां भी हैं। लाभ ये हैं फ्रिक्शन के, अगर फ्रिक्शन ना हो तो चलना मुश्किल है, कई लगी होती है पानी में, जहां पानी बहुत दिनों तक भरा रहता है, आप नहीं चल सकते वहां पर। फ्रिक्शन ना होता, गाड़ियों के ब्रेक ना लगते, भाई फ्रिक्शन ना होता, चिकनी मिट्टी का एग्जाम्पल ले लो आप, चिकनी मिट्टी का एग्जाम्पल लो, ब्रेक लगाओगे टायर स्लिप करेंगे, जाने कहां जाके कार आपकी घल जाएगी, किसी का मुंह टेढ़ा होगा, किसी के हाथ टेढ़े होंगे, फिर अस्पताल में भर्ती होंगे सब जाकर के। तो फ्रिक्शन के फायदे तो हैं ही, फ्रिक्शन ना होगा तो ब्रेक नहीं लगेंगे, फ्रिक्शन ना होगा तो चल नहीं सकेंगे, तमाम चीजें हैं। फ्रिक्शन की हानियां भी बहुत सारी हैं। फ्रिक्शन होने से हमें साल 6 महीने में 200-300 रुपए खर्च करना पड़ते हैं। एक स्लीपर खरीदते हैं 300-400 रुपए की, साल भर चलती है, फिर उसका तल्ला घिस जाता है। क्यों घिस जाता है? फ्रिक्शन की वजह से बेकार हो जाता है, 300-400 रुपया फिर खर्च होते हैं। ऐसे शूज होते हैं आपके, ऐसी साइकिलों के टायर होते हैं, ऐसी मोटरसाइकिलों के टायर होते हैं, ऐसी गाड़ियों के टायर होते हैं। फ्रिक्शन ना हो, ये घिसे ना। तो फ्रिक्शन की बेनिफिट भी हैं और फ्रिक्शन की हानियां भी हैं। फिर हम गतिज घर्षण में भी कुछ पढ़ेंगे। गतिज घर्षण बल के भी कुछ प्रकार होते हैं। अच्छा, एक होता है सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। सीमांत घर्षण बल, एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर रखी हुई है, गति नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है। हमने इसे तिरछा करा, अभी भी गति नहीं कर रही है, अभी भी गति नहीं कर रही है, अभी भी गति नहीं कर रही है। लेकिन हमको पता है कि अब अगर हम 1 डिग्री और भी झुका देंगे, गति करने लगेगी। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल हो गया, क्योंकि इसके बाद गति अवस्था में आ जाएगी वस्तु, वस्तु इसके बाद क्या आ जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी। तो वह बल जिसमें वस्तु चलने ही वाली हो लेकिन चली नहीं है, चलने ही वाली है लेकिन चली नहीं है, उस टाइम पर जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसे हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई।